मेरे बे बाप करना भी छीन पोण मिथिल ना जो बॉल बारा लोन कने पोण हैं अन्नी करिल तो खाल क्या काम अगवेली तो खाले दगड़ में अन्नी वेली बुकरेल अर्धनारीश्वर भगवान की जय। जो पूरे देश में हो रहा है वो हमारे घर में भी हो गया है। हमारे घर का सिलेंडर खत्म हो गया है। मम्मी दूसरा सिलेंडर तो है ना? तो चलो ठीक है कोई नहीं। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अब पता नहीं मम्मी कब आएगा सिलेंडर। आ जाएगा जल्दी जी। चले गए भाई साहब। मम्मी चले गए भाई साहब, हम नहीं बचा पाए। क्या बोले तू लेट गया जरा सिलेंडर। चलिए इस भाई साहब को भेज देते हैं, इस भाई साहब को लगा देते हैं। एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अर्जुन जैल आपको स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छो और उम्मीद कर दूँ छो कि आप अपन परिवार से घड़ी 100 तोला मस्त तोला और जबरदस्त तोला। मैं भी एकदम जबरदस्त हूँ, मस्त हूँ। आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ, तो डरने की क्या बात। गैस सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, सुबह सुबह वो चेंज भी कर दिया था। क्या अरे तुम वो कर रहे हो ना, मैं तो वीडियो अलग बना रहा हूँ ना, वो वीडियो अलग है किले। अरे मैं ये तो YouTube वाल बनवून इंस्टाग्राम वाली मम्मी तो देखो मम्मी अच्छी आ रही। आजकल आप सभी को पता है कि अभी हमारे भारत देश में गैस की जो किल्लत है वो थोड़ा सा बढ़ रही है। मतलब कि जो शॉर्टेज है वो हो रही है, और वो आप सभी भली भांति जानते हैं क्यों हो रही है। इसलिए कि हर घर में चूल्हा जलता है और हर घर ये जानना जरूरी समझता है कि वो क्यों हो रहा है। तो मैं इसको बताकर मैं अपने आप को बुद्धिमान साबित नहीं करना चाहता हूँ, है ना। बाकी आज हमारे घर में भी सिलेंडर ख़त्म हो चुका है और हमें बहुत बहुत बधाई हो, हमने एक सिलेंडर ख़त्म कर दिया है। और अब दूसरा सिलेंडर भी हम उसे जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। और हम वैसे भी हम चूल्हे में बनाते हैं तो चूल्हे में भी बनाते रहेंगे। मम्मी जी ने बिराला की डोर से कैसे ढका के रखा है इसको। इसमें क्या है? साग भुजी है, भुजी लग रहा है इसमें। आलू के गुटके बन रखे हैं स्पेशल मसालेदार, जिसे बोलते हैं। आय हाय मज़ा आ जाएगा खा के। तो आज आलू के गुटके ना मेरे फेवरेट है सच में। मैं आलू के गुटके मतलब जब मर्जी खिला दो। मैं तो बहुत सारी सब्जियां मेरी जो फेवरेट है। छोटे छोटे बच्चे घर में इस तरह की जिद करते हैं तो देखिए अमर सिंह भाई को ले जाना पड़ रहा है। क्या करे? बाप बोल गया, बाप तो बोलना उसने आपको। ले जाना भी पड़ेगा। सही बात सही बात। आकांक्षी सुंदरी को हका के भी आ चुकी है तो आते ही आलू के गुटके पर टूट चुकी है। तो मम्मी जी फटाफट दो। क्या है वो? अबे अम्मी तबट आलू आलू गुटका बनो। क्यों कनारी बनी मत रो सब वो करेगी गुंज मुंज। घर से भी निकल चुका हूँ नाश्ता करके। आलू और बड़ी की भुजी थी वो, उसमें आलू के गुटके नहीं थे वो। चलो कल गांव में बारिश आई थी तो आज का जो मौसम है ना वो ख़राब तो हो रखा है, बट हल्की हल्की धूप भी है। बाज़ार में जाकर बहुत सारे काम करने हैं तो मतलब बाज़ार वाली लाइफ तो बिज़ी हो जाती है। तो क्या ही बताएं। बस हल्की बारिश होने से जितने भी खेत हैं ना देखिए सारे हरे भरे हो रखे हैं। सैंड मार्केट में पहुंच चुका हूं। तो तरपाली सैंड मार्केट में जो चहल पहल है वो सुबह से ही शुरू हो जाती है। देखिए गाड़ियों की तगाड़ देखिए, गाड़ियों के साथ साथ बकरियों और चिंकियों की तगाड़ देखिए। और है 1 बजे का टाइम हो चुका है
और थोड़ी देर मैंने धूप वूप बनाई। धूप बनाने के बाद ज़रा मैं मजरू महादेव जा रहा हूँ। ये जो अपनी दूसरी गाड़ी है, इस गाड़ी को वैगनार कहते हैं और ये हमारी मुकेश भाई ने खरीदी है जो हमारे साथ रहते हैं। तो अब इस वैगनार में जाएंगे हम। लाडो आज उधर ही रहेगी, हम वैगनार से जाएंगे मजरू महादेव। आपको अर्धनारीश्वर धाम लेकर चलता हूँ। चलिए आपको थोड़ा सा वैगनार में भी घुमा लेते हैं और आपको लेकर चलते हैं अर्धनारीश्वर धाम जो कि मजरू महादेव में। एक बार चलते हैं, जरा वहाँ पे किसी से मुलाकात करनी है ऑफ कैमरा, उनसे मिलकर और फिर सीधा आ जाते हैं। भगवान अर्धनारीश्वर भगवान की जय। भगवान शिव पार्वती का ये स्थल है, ये पवित्र स्थल है, इसको अर्धनारीश्वर धाम कहते हैं। तरपाली सैंड से मात्र 5 किलोमीटर ये दूर पड़ता है। चलिए जी, जिससे मुलाकात मजरू महादेव में करनी थी उनसे मुलाकात भी हो गई है। तो अब यहाँ से चलते हैं तरपाली सैंड बाज़ार की तरफ। महादेव का जो बाज़ार है वो छोटा सा बाज़ार है और बट कनेक्टिविटी बहुत गांव की है इस मार्केट से। इस गांव से बहुत सारे जो गांव हैं वो जुड़े हैं और आसपास के जितने भी गांव हैं, इधर मेरे नहनियाल भी है, मेरी फूफो का गांव भी, मेरी दीदी और का गांव भी, तो पूरा इधर ही है। मैं हूँ और आशु भाई मिल चुके हैं। भाई साहब नमस्कार। गाड़ी कैसे दवाई मैंने? बहुत ज़बरदस्त दवाई गाड़ी। मजाक मत। अरे नहीं, कसम से बहुत जबरदस्त। अच्छा, क्लियरिटी के साथ, क्लियरिटी के साथ वही बैक वही आगे बढ़े करके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम के लगभग 4 बजे का टाइम हो चुका है और मैं मजरू महादेव से भी आ गया था और मैं और भंडारी जी ना इस काम पर लगे हुए हैं। भंडारी जी सामने बैठे हुए हैं। अभी मौसम थोड़ा अचानक से ख़राब हो चुका है और फिर आप थोड़ी देर में शाम के टाइम 6 बजे के टाइम पे घर की ओर प्रस्थान करते हैं। बाकी लगातार शादियों के जो कार्ड हैं वो ऐसे पहुंच रहे हैं। ये अपने ही रिश्तेदारों में शादी है अंजलि की, तो ये शादी हो रही है और ये शादियों के कार्ड पहुँच रखे हैं। ये हमारे गाँव के कार्ड हैं सारे। अप्रैल में तो इतनी शादियों के कार्ड आ रखे ना जिसके मतलब क्या बताऊँ मैं, माँ की कसम खाणु इतने ब्यो आई कि जैग में तो एक दिन में 5-5 ब्यो वाला। अब मेरे को जान में तो कुछ समझ नहीं आना, मैं जानते नहीं जाना कुछ। गौर में तो खतरनाक, गौर में तो ज़्यादा है मेरे। और उन भी और ये तो दुकान में, वो तो दुकान में मैं 9 से काट दिया जो वो अलग छे, वो तो वो नीचे मतलब अर्जनार बुलियो छो वो अलग छे, अर्जनार ब्यो में मिल जान छो वो अलग छे। पता नहीं क्यों लग अब ब्यो तो जय भी हमने जान वाला अच्छी। दिन का टाइम हो चुका है और हम लोग, मैं और पापा जी पहुंच गए हैं खेत में। ये खेत मार्केट से यहाँ पर है, पॉली हाउस वाला खेत नीचे है और ये दूसरे खेत हैं जो कि एक यहाँ से इस रास्ते तक है और इस रास्ते से उस खंबे तक है। तो इतना बड़ा ये खेत है, 2 खेत इधर लगातार, एक खेत हमारा नीचे। बाकी मार्केट में जहाँ उधर घर बने उधर तो अलग ही खेत हैं अपने। बाकी यहाँ पहले तो हमने सबसे पहले पापा और मैंने ये मौला छाना, खेत में जितनी भी पन्नियाँ हुई थी वो हटाई। इस खेत में हमने परसों ही हल लगाया था, तो अब दूसरी दिन की बारी, मतलब कि अब 4-5 दिन बाद फिर से इस पे हल लगा रहे हैं। सीरियसली इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत मतलब पूरी बॉडी ना झन 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 जुड़ 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 पूरी प्राण रात जब नींद हो ना खतरनाक आ जाए माँ कसम। मैं भी चलाऊँ दे क्या मेरी झाड़ भी बड़ी मुश्किल से टीप दिया है, आग भी लगा दिया है, जितना कबाड़ हो रखा था सब जगा दिया है। अभी मैंने एक ट्रैक्टर चलाया है, देखो हाथ कितने लाल हो गए, बड़ी मेहनत लग रही भाई साहब इसमें। ओ वही आप पापा जी चला रहे हैं भाई साहब, सच में यार पूरा आदमी हिल जा रहा है इसमें। मेरा सच में पहाड़ों में बिल्कुल भी आसान नहीं है ऐसा जीवन व्यतीत करना। देखो बट चलो मज़ा बहुत आता है सच में। और नींद तो इतनी प्यारी आती है कि जिसे बोलते हैं कि आहा सुकून। काम अगवेली तो खा ले दगड़ में हन्नी वेली तो बुकरेली भाई मिला बट बेवाब दो बड़ी खाना। अरे यो जिन्ने भी बोल मलावा बेवाब तो नहीं छोड़नी मिला पुंगड़ भले में ये थोत कॉल ले लो बल बारी खड़े निकल मिला कि बेवाब छोड़ देने। खा ले तो खा ले सगो रोल तो खा ले, नहीं सगो रोल तो नहीं खा ले। जो हमारा बल्द है ना ये पींडा विंडा कुछ नहीं खाता है, ये सिर्फ तेल पीता है। बाकी इस पर ये बिलक जाते हैं, इसको जिनका टाइप का बोल देते हैं। इसको ऐसे गाड़ना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होती है इनको गाड़ने में। मेन हेड ऑफ दिस खेत हमारी कुछ नहीं है। दिहाड़ी तो सब दिहाड़ी तो दिहाड़ी 500 रुपये पुंगड़ा चल रहा है एक दिहाड़ी हमारे गाँव में। एक खेत को बूदने के 500 रुपये लेते हैं हलिया। अब मम्मी हमें देगी 1000 रुपये। 500 रुपये पापा के बन गए, 500 मेरे, ठीक है। अभी पहुँच रहे हो आप? आपको पता था लेवल लगे हैं कहाँ?
नौकरी नौकरी आ गई तुम्हारी है? आ गई। हाँ चलो बधाई हो। ठीक है तुम्हें बधाई हो, आ गई हो जितनी आनी थी ठीक ठाक आ गई है। हाँ आओ और मेहनत करो, मिलते रहेंगे। ठीक है जरा मैं इसके लिए तेल लेके आता हूँ ना, गिगाड़ तेल नहीं रहेगा। तुम्हें क्या लगता है कल को जो यहाँ आएगी, मतलब मेरी होने वाली, वो यहाँ रह आएगी, करेगी वो? तुम दूसरे के पुणे में क्यों डोल रहे हो? अरे ये वो पुष्टा लगा है ना, ठीक है उनके पत्थर नीचे फेंक रखे हैं। हाँ उनके सामने तो पत्थर उनके खेत में रहेगी। अच्छा ठीक है हमारी खेती में बहुत सारे रहेगा। ठीक है अच्छा मतलब उनके लिए है वो? ये उनके लिए आई है, अपना बंदा को करेंगे। अच्छा क्योंकि पुष्टा उनका गिर रखा है। अच्छा तो ये जो पुष्टा है ना ये पूरा गिर रखा था, तो उसके जो छोटे छोटे पत्थर और कंकड़ हैं तो मम्मी ऊपर रख रही हैं, उनके लिए हैं। मतलब उनकी चीज़ हमारे काम नहीं आ सकती, किसी की चीज़ हमें काम नहीं चाहिए। तो हमने उन्हीं को दे दिए, अब अपने हिसाब से रख लेंगे। लगभग 1 घंटे में हमने दोनों जो खेत हैं वो कवर कर दिए हैं। परसों इनमें एक बार हल लगाया था, आज हमने इसमें दूसरी बार हल लगाया। तो 1 घंटे में दोनों खेत उधर से और इधर तक पूरा कंप्लीट। आज थोड़ा घर जल्दी पहुंच गया हूं क्योंकि कल से नवरात्रे हैं। घर पर भी पहुंच गया हूं तो घर पर कोई नहीं है, मम्मी जी भी नहीं है, आकांक्षी भी नहीं है और पापा जी भी नहीं है। सबसे पहले लाइट खोलते हैं घर की। उसके बाद थोड़ा सा तरपाली साइड में सेविंग वेविंग करी और ज़बरदस्त करके चकाचक मस्त हो गया हूँ। अभी घर पहुँचा हूँ, शाम के टाइम अंधेरा हो चुका है और कल से नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। पिछले साल भी मैंने 9 दिन के फास्ट रखे थे और इस साल भी मैं 9 दिन के फास्ट रखूँगा। माता रानी का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदैव यूँ ही बना रहे, ये मैं कामना करता हूँ। माता रानी के लिए एक स्थान बनाते हैं और नवरात्रों में माँ की पूजा और साथ साथ हरियाली जमाते हैं। तो कल से वो नवरात्रे शुरू होंगे, तो मेरी जो तैयारी है वो अभी से हो रही है क्योंकि लाइटें वाइटें भी लगानी है, बहुत सारा काम करना है। तो आकांक्षी ने जो लीपा पोती है ये कर दी थी। अब ये सूखी तो नहीं है बट मैं इसमें ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे सूख जाए उसके बाद मैं यहाँ पर ये अभी चुन्नी लगा ही रहा था मैं, तो जैसे चुन्नी उन्नी लगाने के बाद डेकोरेशन करने के बाद आपको कल सुबह मिलेंगे और अभी डेकोरेशन कर ही लेते हैं तो भूल सुबह एक नई वीडियो की शुरुआत हुई माता रानी के चरणों से और आप लोग को प्यार आशीर्वाद से। तो भूल सुबह मिलना, 9 दिन मेरा साथ रहा, दगड़ दगड़ रोला, चाहे जितनी भी वीडियो आली बट आप लोग को नहीं दगड़ राण है ना। चलिए बाय, शुभ रात्रि, जय माता दी।